जिले में 16 व 17 जून को भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष गठित कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ साथ बाढ़ या जल भराव की आशंका को देखते हुए कार्य योजना बनाने, उपलब्ध वायरलेस सेटों का कार्यशील रखने तथा नावों, रक्षा पेटियों, रस्सों, मशालों, टॉर्च की व्यवस्था, जिले में उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता होने पर तत्काल भेजने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 17 जून को साइक्लोन के प्रभाव के कारण जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर और नागौर जिले से लगते हुए जो उपखंड हैं उन ज़िलों में खास करके और बाकी ज़िले के उपखंडों में भी बारिश की संभावना को देखते हुए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। यदि आपके आसपास बारिश के कारण आप पानी भरता हुआ देखते हैं तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जो ऊंचा स्थल हो वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है, आपके स्वयं को, किसी आपके पास में आस पड़ोस में लोगों को किसी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को या आसपास के पशुओं को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आप हमें तुरंत सूचित करें। कोई भी मदद आपको आवश्यक होगी वो तुरंत मुहैया कराई जाएगी। इसी प्रकार से यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का जो आवश्यक संचार के साधन हैं जैसे बिजली के या पानी के, उसमें यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसके बारे में भी तुरंत हमें सूचित करें। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यदि तूफान से कोई क्षति उनको पहुंचती है, बिजली के पोलों को या किसी लाइन को, तो हम उसे तुरंत रिपेयर करके और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को सुचारू कर पाएँ। मैं एक बार पुनः आपसे अपील करता हूं कि इन 2 दिनों में 16-17 तारीख को स्वयं को सुरक्षित रखने में आप हमारी मदद करें। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा है कि 16 व 17 जून को बिफरजोई तूफान एवं बारिश आने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और हाई अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर नगर परिषद चूरू द्वारा तूफान एवं बारिश होने से होने वाले नुकसान एवं हर परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि उनके आसपास पानी एकत्रित होता हो तो तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दे तथा किसी सुरक्षित स्थान पर शरण ले ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके। सभापति पायल सैनी ने बताया कि गासर गैनानी के पानी के जल स्तर को कम किए जाने का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है। रतनगढ़ के राजकीय संजय लाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट मशीन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान का अभ्यास करवाया गया। स्वीप प्रभारी राकेश जाट ने बताया कि बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए गए इस अभियान से आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता मतदान सरलता, शीघ्रता व सुगमता के साथ कर सकेंगे। इस अवसर पर बीएलओ पर्यवेक्षक मनोज सारस्वत, देवाराम गंगा आदि उपस्थित रहे। आज भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वीप प्रोग्राम के तहत संजय लाल बैद उच्च माध्यमिक विद्यालय में बूथ संख्या 45 में वीवीपैट मशीनों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदाताओं को इस प्रोग्राम के तहत इसलिए बताया जा रहा है कि मतदाता अपना जब पोलिंग पार्टी के सामने अपना मत का उपयोग करती है उस समय उनको ये पता नहीं होता है कि इसमें किस प्रकार से वोट गिर रहा है। तो अब इसका प्रचार प्रसार करके इसलिए ये भारत सरकार इसका स्वीप प्रोग्राम इसलिए चला रही है कि उस समय जब मतदाता अपना मत का प्रयोग करने जाए तो उसमें समय न लगे। समय की बचत के लिए ये प्रोग्राम पूरे भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया है कि जिले में तंबाकू जागरूकता के लिए 60 दिन तक तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित स्थानों पर तंबाकू का विक्रय व सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान कार्यवाहियों सहित सामुदायिक स्तर पर इसके प्रति जन जागरूकता विकसित करने की गतिविधियां संचालित की जाएगी। यह जानकारी आज RCSO कार्यालय के DID केंद्र में पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन का शुभारंभ राज्य स्तर से 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किया गया, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि आम जन को सामुदायिक स्तर पर जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू मुक्ति एवं इसके प्रभाव विषय पर पेंटिंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता, यूथ सेल्फी प्रतियोगिता आदि गतिविधियां आयोजित की जाएगी। वहीं सलाहकार डॉक्टर लाड कंवर ने बताया कि मिल्क डेयरी बूथों पर और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन की आकस्मिक जांच करने और कोटपा अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन जो आगामी 60 दिनों के लिए चलेगी, उसमें हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे लोगों को इस तंबाकू के उत्पादों से दूर रखने के लिए, उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आप लोगों के सहयोग से जन जन में ये चेतना फैले ताकि लोग इसके यूज को अवॉइड करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो इससे होने वाले विकार हैं उनसे दूर रहें। साथ में जैसे कि आप लोगों को मैंने आबा आईडी के बारे में बताया था, तो मैं चाहता हूं कि जिले में प्रत्येक व्यक्ति के पास आबा आईडी हो ताकि वो राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी अपना जो इलाज है वो निःशुल्क करवा सके। अभियान के लिए हमें राज्य स्तर से निर्देश मिले हैं कि 60 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चूरू जिला मुख्यालय पे और हमारी समस्त तहसीलों में किया जाएगा। इसमें नवाचार के तौर पे हमने यूथ सेल्फी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुरस्कार राशि भी शामिल है और उसी के तहत सभी स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, विभिन्न तरह के नारा लेखन का कार्यक्रम, जन जागरूकता की रैलियों का आयोजन तथा प्रचार रथ का आयोजन। तो इसी संबंध में मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तंबाकू उत्पाद यूज करने से रोकने के लिए, जागरूकता के लिए हमारा साथ दीजिए। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गोरी, एडिशनल CMO चूरू। थैंक यू। हाथों की मजबूती हमेशा जरूरी होती है और उसके लिए हमें पता नहीं होता हम करें क्या। तो देखिए, कलाई जो है ना, ये कलाई हमारे हाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कई बार यहाँ दर्द आ जाता है, कई बार कलाइयाँ कमजोर होती है तो हम काम भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए मजबूती देने के लिए एक बहुत सुंदर सी क्रिया है। वैसे हाथों को ऐसा राउंड करना तो आपने किया होगा सूक्ष्म क्रियाओं में, लेकिन अगर आपने ये हाथ को ऐसा पकड़ लिया और पकड़ के अंगूठे को अंदर लेके अगर आपने राउंड किया तो आप देखना कई गुना जो है खिंचाव आपको महसूस होगा और तनाव महसूस होगा और आपकी कलाई का ऐसा लगेगा जैसे बंधा हुआ भाग आपने, क्योंकि इससे फिर दर्द भी नहीं आएगा। अगर खुले में कई बार करते हैं तो कई बार ऐसा खिंचाव आ जाता है। तो अगर आपने ऐसा हाथ पकड़ के किया तो ये पूरी नसें जो हैं ये पूरी खींचेंगी और कलाइयां बहुत स्ट्रोंग होगी। आप अभी मेरे कहने के बाद में आप करके देखिएगा कि जैसे ही कलाई को आप पकड़ते हैं और फिर राउंड करते हैं तो इतना शानदार राउंड होता है। ऐसे ही दूसरे हाथ से तो आपको एकदम ब्लड सर्कुलेशन जो है आता हुआ महसूस होगा। नियमित रूप से सुबह शाम 2-2 मिनट करके देखिए। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 में बेतरतीब ढंग से वर्षों पूर्व लगाए गए बिजली पोल को पार्षद मांगीलाल प्रजापति के प्रयासों से बुधवार को व्यवस्थित तरीके से लगाया गया। वार्ड के परमेश्वर लाल प्रजापति, जितेंद्र प्रजापति, चुनाराम आदि के घर के पास बिजली के पोल अव्यवस्थित ढंग से लगे हुए थे। कई पोल आम रास्तों के बीच में थे जिससे आवागमन बाधित हो रहा था, तो वहीं कुछ पोल लोगों के घरों के आगे थे जिन्हें पार्षद प्रजापति के प्रयासों से अन्यंत्र स्थानों पर व्यवस्थित ढंग से लगाकर आम जन को राहत प्रदान की गई। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव स्थल पर जाकर किसानों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है तथा किसानों को फसल बीमा का पूरा लाभ मिलना चाहिए। रियाज ने किसानों की बात को तसल्ली से सुना और कहा कि किसानों का बकाया फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए। राज्य सरकार किसानों की समस्या और पीड़ा बखूबी समझती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए अनेक कदम उठाए हैं। इस दौरान लालचंद सैनी, अबरार खान, रमजान खान आदि मौजूद रहे। पड़ाव स्थल पर आई हूँ चूरू में, जिला मुख्यालय के सामने, और इनकी परेशानियों से रूबरू होने के लिए, क्योंकि ये अन्नदाता है देश के। ये खेतों में मेहनत करके अनाज उगाता है ताकि शहर में रहने वाले या देहातों में और लोग रह रहे हैं, पूरा देश की पेट भरने का काम करते हैं। और इनका फसल जो बर्बाद होते हैं तो ये बहुत परेशान होते हैं। उनको जो जायज़ मदद मिलना चाहिए वो मदद नहीं मिलते हैं। और ये कंपनियां जो है इंश्योरेंस की, इनकी जो हरकतें हैं या वो जो कार्रवाई करते हैं उससे
वो देखते हैं उनको मुआवजा देना नहीं पड़े, इसलिए वो अपनी चाल चलते हैं। तो किसानों की जो बात है सरकार को मालूम है, सरकार मदद में है, सरकार पूरी मदद कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सरकार के पास इनकी बात को पहुंचाऊंगी, जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का निराकरण हो, ताकि बारिश से पहले किसान अपने घर जाए, अपनी खेतीबाड़ी शुरू करें। और ये जो अन्नदाता है, जो आम आदमी की आम से लेके काश तक हर किसी का पेट भरते हैं, तो इनकी समस्या सुनना भी और उसका निराकरण भी हमारी जिम्मेदारी बनते हैं। इसलिए मैं इनके पास में आई, इनकी बात सुनने के लिए। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बीकानेर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष लांबा का बीकानेर से जयपुर जाते समय बुधवार को रतनगढ़ में स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने संगम चौराहा स्थित एक निजी होटल में लांबा का मातृ आंचल फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के सुभाष सोनी, बबलू सोनी, विकास सोनी, श्याम सुंदर आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ पहुँचने पर मेरा माता शक्ति फाउंडेशन की तरफ से बबलू सोनी, विकास सोनी और सुभाष सोनी ने स्वागत किया। मैं इसके लिए विभूत हूँ और जीवन में किसी भी प्रकार का अगर मेरे से इनका काम रहा तो मैं हमेशा इनके साथ किसी से कंधा मिलाकर काम करूँगा और आगे अगर मुझे भी जरूरत हुई तो मैं जरूर बीकानेर बुलाऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय देवी जी महाराज। सनातन संस्कृति के संवाहक हरिशरण महाराज के बुधवार को चूरू पहुंचने पर श्री राम मंदिर से शोभा कलश यात्रा निकाली गई। छोटी काशी चूरू के हृदय स्थल श्री राम मंदिर में भागवत कथा प्रारंभ होने से पूर्व संत हरिशरण महाराज के सानिध्य में निकाली गई शोभा कलश यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति व श्रद्धालु शामिल हुए। कथा यात्रा मंदिर मार्ग से होकर पुनः मंदिर प्रांगण के आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां श्री हरि संकीर्तन एवं प्रभात फेरी परिवार श्री राम मंदिर के सदस्यों ने यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के कैलाश चंद्र नवहाल, रमाकांत सोनी, पुजारी फूसाराम शर्मा आदि उपस्थित रहे। यह कथा 20 जून तक प्रतिदिन श्री राम मंदिर में चलेगी। आत्मा परियोजना निदेशक दीपक कपिला ने आज 45 कृषकों के भ्रमण दल को कृषि उपज मंडी परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आत्मा परियोजना निदेशक दीपक कपिला ने बताया कि भ्रमण दल आज कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर, डेयरी संयंत्र प्रसाना व प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों के भ्रमण के बाद 16 जून को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर व 17 जून को JECC सीतापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय किसान महोत्सव में स्मार्ट फार्म, कृषि बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन की विश्व स्तरीय तकनीकी का अवलोकन करेगा। सीवरेज प्रणाली के उपयोग के लिए रतनगढ़ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में अधिशासी अभियंता RD गर्ग के मार्गदर्शन में वार्ड संख्या 27 लुहारों के अखाड़े में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही बैठक में गर्भवती महिलाओं को तंबाकू व गुटखा का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, REIDP जन सहभागिता इकाई। आज वार्ड नंबर 27 में लोहारों का अखाड़ा, वहाँ पर महिलाओं की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सीवरेज के रख रखाव के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि स्नान कर रसोई में जाली ज़रूर लगाएं ताकि कोई भी मोटी वस्तु जाकर चैम्बर में न फंसे। इसके अलावा शिक्षा पे वार्ता करते हुए अभी स्कूल खुलने वाली है, सभी बच्चों को पढ़ाने की सलाह दी गई। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय चूरू में आज नवीन युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक युक्त स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन विद्या भारती जयपुर प्रांत के मंत्री शैलेंद्र शर्मा ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने बताया कि स्मार्ट बोर्ड आज के युग में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही परिश्रमी और मेहनती है। केसर देवी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू के अंदर और स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन किया गया।
जिसमें नई शिक्षा प्रणाली को और प्रदर्शित किया जाएगा। बालकों को अच्छी शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी और नया इनोवेशन के हिसाब से, और हर बच्चे को, आचार्य को इसमें सीखना चाहिए। आपका नाम? हैं? आपका नाम? शैलेंद्र शर्मा, मंत्री प्रांत। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में आयोजित 63वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का अवलोकन आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुडानिया ने किया। इस दौरान अदृश खान भी मौजूद रहे। शिविर निदेशक सबल प्रताप सिंह ने बताया कि सभी खेलों में कुशल प्रशिक्षकों द्वारा दोनों समय बढ़िया प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ खेलों के नियमों की जानकारी के लिए थ्योरी क्लास का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को नियमों की जानकारी प्राप्त हो सके।